रीवा में आज माहौल अचानक गर्म हो गया जब एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उनका गुस्सा इतना तीव्र था कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का पुतला दहन कर सरकार को खुली और तीखी चेतावनी दी गई। यह आक्रोश उस गंभीर और सनसनीखेज मामले को लेकर फूटा जिसमें कथित तौर पर मंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई का नाम गांजा तस्करी के प्रकरण में सामने आया है। जैसे यह खबर प्रदेश में फैली, लोगों के बीच आक्रोश और सवाल दोनों तेजी से बढ़ते गए, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस, पारदर्शी और कठोर कार्रवाई न देखने पर एनएसयूआई ने इसे सत्ता का संरक्षण और मामले को दबाने का प्रयास करार दिया। एनएसयूआई का आरोप है कि मंत्री के भाई का नाम सामने आने के बाद प्रशासन की गति अचानक धीमी पड़ी। पुलिसिया कार्रवाई लगभग थम गई और सिस्टम का रवैया ऐसा दिखा मानो पूरा मामला किसी अदृश्य दबाव में धीरे धीरे मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही हो। युवाओं का कहना है कि अगर यही आरोप किसी आम युवक पर लगा होता तो वह अब तक जेल में बंद होता, लेकिन सत्ता से जुड़े व्यक्ति के नाम आने पर न केवल कार्रवाई कमजोर हुई बल्कि जांच की दिशा भी संदेहास्पद हो गई। इसी दोहरे रवैये के विरोध में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और पुतला दहन के माध्यम से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रदर्शन के दौरान बेहद आक्रामक स्वर अपनाया। उन्होंने कहा कि रीवा और पूरे प्रदेश का युवा नशे की मार झेल रहा है, परिवार टूट रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और ऐसे कठिन समय में सरकार पर यह जिम्मेदारी थी कि वह नशे के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, लेकिन स्थिति यह है कि सत्ता से जुड़े लोग ही इस तरह के गंभीर अपराधों में पकड़े जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि सरकार उन पर कार्रवाई करने की बजाय सिस्टम को मौन करा रही है। उन्होंने कहा कि आज हमने सिर्फ पुतला नहीं जलाया, यह सरकार के लिए सीधी चेतावनी है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती, जब तक आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देती, हमारा आंदोलन हर दिन और तेज और ज्यादा उग्र होगा। हम न चुप बैठेंगे और न ही पीछे हटेंगे। एनएसयूआई ने सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह मामला दबाया जा रहा है। उनका दावा है कि फाइलों को रोका जा रहा है, पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि यह मामला धीरे धीरे लोगों की नजरों से ओझल हो जाए। लेकिन युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि समाज के साथ धोखा है, क्योंकि नशा एक ऐसी समस्या है जो युवाओं को खोखला कर रही है और अगर सत्ता से जुड़े व्यक्ति के रिश्तेदार ही इस आपराधिक गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं तो यह पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। एनएसयूआई ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने कार्रवाई में देरी की या एक कदम भी पीछे हटने का प्रयास किया तो आने वाले दिनों में विरोध इतना तीव्र होगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आंदोलन रीवा से भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक जाएगा और तब सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर सत्ता के संरक्षण में अपराध कैसे फलते फूलते हैं। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे और सरकार से पूछा कि यदि व्यवस्था निष्पक्ष है तो मंत्री के भाई पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच धीमी क्यों पड़ गई और सबसे बड़ा सवाल, आरोप सामने आने के बाद भी मंत्री अब तक अपने पद पर क्यों बनी हुई है। प्रदर्शन स्थल पर युवाओं का आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उनकी मांग थी कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सत्ता के लोगों को भी उतना ही कठोरता से कानून का सामना करना चाहिए जितनी की किसी आम युवक को करना पड़ता है। देखिए, जिस प्रकार देखा गया है, अभी आपने देखा होगा, पिछले एक हफ्ते पहले की बात है, 2-4 दिन ही हुआ, हमारे मध्य प्रदेश सरकार जो मोहन यादव है उसके हमारे बागरी जी वो राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है और मंत्री हैं कैबिनेट में। उनके कुछ दिनों पहले एक बहनोई थे, वो पकड़े जाते हैं जो नशे का व्यापार करते हैं। उसके बाद पिछले एक हफ्ते के बाद आपने देखा है कि किस प्रकार से प्रतिमा बागरी जी के भाई का नाम सामने आया है और सामने बस नहीं आया है, सामने प्रूफ भी हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने गांजे की तस्करी की और किस तरह से गांजे का तस्करी लगातार वो कर रहे थे। उसके बाद प्रतिमा बागरी जी मीडिया वालों बंधुओं से भी देखा आपने किस तरह से नाराज दिखाई दी, लगातार उनके चेहरे में झलक रहा था कि वो परेशान है। तो ये बड़ी बात ये है, उसी को लेकर आज हम लोग पुतला दहन किए। ओरिजिनलिटी ये है कि बीजेपी के लोग ही, जो बीजेपी के सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, विधायक हैं, इनके संरक्षण में नशे का व्यापार लगातार चल रहा है और फलता फूलता जा रहा है। ये दिखावे का काम करते हैं कि इस जिले में नहीं होगा, इस जिले में दारू नहीं बिकेगी, लेकिन हर जगह जितना इन्होंने बंद किया उतना ज्यादा बिक रहा है। आखिर क्या हुआ? क्या प्रतिमा बागरी जी ने इस्तीफा दे दिया अपना? क्या मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा मांगा? क्या उनको सजा हुई जो भाई उनके पकड़े गए? अब वो कह रहे हैं कि मेरा
विधानसभा पूरा परिवार है, तो उनका भाई, वो कह रही है कि हमारा भाई नहीं है, वो तो सगा भाई है, तो फिर वो क्यों इग्नोर कर रही हैं? उनको कार्रवाई करना चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब यह है, इसी को लेकर आज एनएसयूआई साथियों के साथ हम पुतला दहन किए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिखावे का काम करते हैं, वही लोग वास्तव में नशे का व्यापार का संरक्षण देते हैं, तो इसका विरोध कड़े तौर पे कर रहे हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। आने वाले समय में अभी गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, हम उनको काला झंडा दिखाने का भी काम करेंगे। अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जाता है, अगर मंत्री जी इस्तीफा खुद से नहीं देती और उनको सजा नहीं होती है, जो इसमें ऑलरेडी पकड़े गए हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनाई हो, सब बराबर है। अभी कोई सामान्य व्यक्ति होता, सामान्य परिवार का व्यक्ति होता, तो अभी घर गिर गया होता, उसका हो सकता है हो गई होती, जेल भेज दिया गया होता, लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंत्री जी का भाई है। ये बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आम नागरिक अब भाजपा की सच्चाई को जान चुका है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतना में पड़ोसी जिले में तो उजागर हो गया।